हेलो सिविलियंस। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो ये आज का जो हमारा वीडियो है स्पेशली फोकस्ड होगा बीटीएससी जेई 2025 के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, एक पहले समझेंगे कंप्रिहेंसिव एग्जाम ओवरव्यू के बारे में, देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। फिर डिटेल्ड सिलेबस कवरेज को देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न और मार्किंग क्या है। फिर देखेंगे 90 डे सक्सेस प्लान। मान के चलते हैं क्योंकि एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, लेकिन कम से कम 90 दिनों का टाइम तो मिलेगा ही। ठीक है। तो 90 दिनों में कैसे क्या प्लान होना चाहिए स्टडी का, ताकि श्योर शॉर्ट सक्सेस मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए। अगर हम बीटीएससी जे एग्जाम की बात करें तो कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, बिहार टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशन, जो पहले से आप सभी को पता है। ठीक है। पोजीशन जूनियर इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी है। जॉब टाइम आपका गवर्नमेंट टेक्निकल सर्विस है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण जॉब है, स्पेशली डिप्लोमा होल्डर के लिए, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। और यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन बिहार में कम है। कम होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री वाले अलाउड नहीं होते, बीटेक वाले अलाउड नहीं होते हैं। बाकी एग्जाम्स में अगर एसएससी जेई में देखें तो वहाँ पे बीटेक वाले भी अलाउड होते हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफ़ी टफ हो जाता है उन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना जहाँ पे बीटेक वाले भी अलाउड है। लेकिन बीटीएससी में बिहार में खासकर ऐसा नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा होल्डर ही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अपियर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा कम है। ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि डिप्लोमा होल्डर भी इतने सारे हैं और एक कॉन्ट्रैक्चुअल वाले को जो बेनिफिट मिल रहा है, इस कारण से यहाँ भी कंपटीशन थोड़ा हायर साइड चला गया है। ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक प्योर मतलब अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इसको भी बड़ी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा होल्डर के लिए। ठीक है। अगर बीटीएससी जेई का जो एग्जाम पैटर्न देखें तो सीबीटी टेस्ट होगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, 2 घंटे का, 20 क्वेश्चन आपका जीएस, बाकी 80 क्वेश्चन टेक्निकल। ठीक है। और क्वेश्चन क्या होगा, जो सिलेबस आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें यही लिखा है कि जो 3 साल का जो एआईसीटी अप्रूव्ड सिलेबस है वही होगा, तो कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया गया है। ठीक है। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको 1 नंबर मिलेगा, +1 मिलेगा अगर आप सही करते हैं, और उसमें से -0.25 होगा एक गलत आंसर पे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो वो एक सही आंसर को खा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको तुक्का नहीं मारना आंख बंद करके, कम से कम 50% कॉन्फिडेंट हो तभी उसमें तुक्का लगाए, ताकि सही होने के चांसेस बढ़ जाए, ज़्यादा हो। अगर 50% से कम श्योर है तो बेहतर है कि आप क्वेश्चन को स्किप कर दे, छोड़ दे। ठीक है। और आसान क्वेश्चन इसमें कभी भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, मतलब जो आसान क्वेश्चन है जो सभी लोग लगभग बना के ही आएंगे तो उसको जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब देखते हैं सिलेबस की अगर बात करें तो जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है तो उसमें कोई सिलेबस डिटेल दिया हुआ नहीं है। सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि जो एआईसीटी अप्रूव्ड 3 इयर्स का जो डिप्लोमा का सिलेबस है वही सिलेबस है। तो उसी सिलेबस को हम देखते हैं अगर, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है सिलेबस में, फिर बिल्डिंग मटेरियल्स है, उसमें सीमेंट, एग्रीगेट, कंक्रीट, ब्रिक्स, टिम्बर, स्टील, प्रॉपर्टीज टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो जाएगा, फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है। फिर आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स हो गया। ठीक है। फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये सब आपका टेक्निकल सिलेबस हो गया जो आपके डिप्लोमा का सिलेबस था, एआईसीटी अप्रूव्ड सिलेबस था, वही सिलेबस है यहाँ पे भी। फिर 20 क्वेश्चन आएंगे जीएस से, जनरल स्टडीज से। ठीक है। तो इस जीएस में क्या आएगा, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बेसिक होगा, इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट मिडेवल मॉडर्न इंडिया, फिर ज्योग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमी के अंदर बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट इंडियन इकोनॉमी हो गया, फिर करंट अफेयर्स बिहार, फिर बिहार स्पेसिफिक। तो यहाँ पे काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। बहुत थ्योरी के पीछे भागेंगे तो क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं बने, मतलब टच हो सकता है उससे क्वेश्चन ना मैच करे और बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस जो है अपने आप में एक समंदर है। तो उसको पूरा कवर कर लेना काफ़ी टफ टास्क है, और भी इसका वेटेज काफ़ी कम है, सिर्फ इतने से सिर्फ 20 क्वेश्चन आना है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका ये कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आराम से उसमें से आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक जो एस्पिरेंट करते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑफिशियल जो सिलेबस है ना उसको इग्नोर कर देते हैं।
तो सिलेबस क्या लिखा हुआ है कि AICTE अप्रूव्ड जो आपका सिलेबस है उसको करना है, तो उसको पकड़ के चलना है, इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, इधर उधर टेस्ट के चक्कर में या कोचिंग्स के चक्कर में रहते हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हालांकि BTSC का अपना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शायद नहीं है, पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, लेकिन फिर भी जो JEE बेस्ड एग्जाम होते हैं, RRB JEE, SSC JEE, ठीक है, या बिहार में ही जो अमीन लोग का एग्जाम होता है, तो उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। या जो AE के लिए भी एग्जाम होते हैं, जो बेसिक लेवल क्वेश्चंस होते हैं, उस पर भी कमांड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरा गलती करते हैं कि रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इनका नोट्स, कभी उनका नोट्स, कभी इनका क्लास, कभी उनका क्लास, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। आपको क्या करना है कि एक सिलेबस आपको पकड़ के चलना है। एक बार आपने नोट्स पढ़ बना लिया, आपने क्लास कर लिया, तो उससे ही बार बार रिवाइज करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो लगा कि यार गलत पढ़ा है या हमने सही नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ, फिर वो दूसरे जगह क्लास करने लगते हैं, दूसरा नोट्स पढ़ने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको नोट्स पढ़ना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बन गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं बना तो फिर से उसी नोट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि बार बार रिवाइज करेंगे तभी आउटपुट निकलेगा। ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि आपने जो टेस्ट में एग्जाम एग्जाम दिया है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो आपके नोट्स में नहीं है, तो उसको नोट्स में आपको ऐड ऑन करना है। अपना कंप्लीट सिस्टम चेंज नहीं करना है कि इसका भी क्लास ले लिए, उसका भी क्लास ले लिए, इनका भी नोट्स, उनका भी नोट्स, तो फिर वो खिचड़ी बन जाएगा और अल्टीमेटली आउटपुट नहीं आ पाएगा। आउटपुट तभी आता है जब आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं। ठीक है। फोर्थ गलती क्या करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते। अब नंबर कम आता है तो लोग क्या करते हैं, बच्चे मॉक टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलती है, आपको मॉक टेस्ट बहुत देने होंगे, वहीं से इतनी बार दे देना होगा ताकि जो क्वेश्चन रिपीट होने लगे, जब क्वेश्चन रिपीट होने लगे, इसका मतलब ये है कि आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगा लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन कोई बहुत हाइट हाई फाई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बहुत टफ नहीं आने वाला है, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन्हीं में से आने वाला है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, रेगुलर रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। तो एक 90 डेज का हमने एक श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी बनाया है, ये एक रफ बनाया गया है, इसमें अभी भी फिर ब्रेकअप कर सकते हैं। तो पहले 45 दिन, अगर आज से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से 45 दिन क्या करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग फाउंडेशन में फोकस करना है, मतलब सारे सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है, बेसिक थ्योरी है, उसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। थ्योरी कंप्लीट करने का मतलब क्या, कोड कंसेप्ट हमने पढ़ा, फार्मूलाज पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, एक कंसाइज नोट्स बना लिया, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था इस टॉपिक का उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो कम से कम ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है 45 डेज में। फिर 40, फिर अगले जो 15 दिन होगा उसमें आपको रिवीजन करना है, फिर से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने हैं, और जो फाइनल फेज होगा उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट और फाइनल पॉलिश, फाइनल रिवीजन करना है। तो ये एक रफ स्ट्रैटेजी प्लान है, इसमें फर्दर ब्रेक कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, किसको कितना देना नहीं देना है। ठीक है। तो ये एक डेली टाइम टेबल हमने बनाया है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप दिन में जितना घंटा ये पढ़ते हैं उसको आप 4 भाग में बांट दीजिए। पहला आपको कंसेप्ट स्टडी होगा कि आपको नोट्स पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़ने हैं, फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, फिर तीसरा है डिवीजन, और फोर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक एनालिसिस। तो ये चारों चीज़ आपको एक दिन में ही करना है, ऐसा नहीं है कि पहले ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग दिनों में क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट स्टडी वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको थ्योरी, आपके अंदर थ्योरी की कमी है। ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर धीरे जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा, फिर टाइम में जो वेरिएशन है उसको भी आपको चेंज करते रहना होगा। ठीक है। ये अपने हिसाब से आपको चेंज कर सकते हैं, लेकिन करना आपको रिवीजन डेली करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस डेली करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक एनालाइज डेली करना है, और कंसेप्ट स्टडी डेली करना है। ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से क्या होगा, तो टेलीग्राम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। MCQ प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, फिर जो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो सब भी देखेंगे, अगर हो जाएगा तो अवेलेबल करवा सकते हैं उसका। ठीक है। फिर करंट अफेयर्स और GS वाला जो भी हमारे पास मटेरियल होगा वो हम शेयर कर सकते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप स्टार्ट कीजिए जर्नी। काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम है और एब्सोल्युटली अचीवेबल एग्जाम है, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं राइट स्ट्रैटेजी एंड डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से। ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पे कमांड कीजिए, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है। सिस्टमेटिकली रिवाइज कीजिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए, और कंसिस्टेंट बने रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, बीच में छोड़िएगा मत। ठीक है। इस तरह से लगे रहिए, आप जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है। जो भी ऑफिशियल अपडेट वगैरह होगा वो आपको वहाँ मिलता रहेगा।
ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, और प्रॉपर हम सब्जेक्ट का भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे एक सब्जेक्ट को हम थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।